अध्याय 8 तिसरौक के भवन में। हे मेरे पिता और मेरी आंखों के आनंद, युवा राजकुमार ने बोलना शुरू किया, शब्दों को बहुत जल्दी और खींच भरे स्वर में बोलते हुए। और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि तिसरौक वास्तव में उसकी आंखों के आनंद थे। आप सदा जीवित रहें, पर आपने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। यदि आपने सूर्योदय के समय, जब मैंने पहली बार देखा कि उन धिक्कारे गए बर्बरों का जहाज अपनी जगह से जा चुका है, मुझे सबसे तेज जहाज दे दिया होता तो शायद मैं उन्हें पकड़ लेता। लेकिन आपने मुझे पहले ये देखने को कहा कि शायद वे सिर्फ बंदरगाह के किसी और कोने में बेहतर लंगर डालने के लिए गए हों। और अब पूरा दिन बर्बाद हो गया। वे चले गए हैं, गए मेरे हाथों से दूर। वो झूठी, घमंडी। और यहाँ उसने रानी सूजन के लिए कई अपमानजनक उपाधियां प्रयोग की जो छापने लायक नहीं हैं, क्योंकि वह युवक और कोई नहीं बल्कि राजकुमार राबदाश था। और वह जिससे झूठी कह रहा था, नार्निया की रानी सूजन थी। शांत हो जाओ, हे मेरे पुत्र, तिसरौक ने कहा, क्योंकि अतिथि का जाना एक बुद्धिमान मेजबान के हृदय में एक ऐसा घाव है जो शीघ्र ही भर जाता है। पर मैं उसे चाहता हूँ, राजकुमार चिल्लाया। मुझे उसे पाना ही होगा। मैं मर जाऊंगा अगर मुझे वह नहीं मिली। वो झूठी, घमंडी कुत्ते की बेटी। ना मुझे नींद आती है, ना भोजन में स्वाद है, ना मेरी आंखों में कोई प्रकाश बचा है। उसकी सुंदरता के कारण मुझे वह बर्बर रानी चाहिए। एक प्रभावशाली कवि ने कितना अच्छा कहा है, विजायर ने कालीन से अपना धूल भरा चेहरा उठाते हुए कहा, कि बुद्धि के जल से प्यास बुझानी चाहिए, जिससे युवा प्रेम की आग शांत हो सके। ये सुनकर राजकुमार और भड़क उठा। कुत्ते, वह चिल्लाया और विजायर के पीछे के हिस्से में कई बार लात मारते हुए बोला, मुझसे कविता मत कहो। सारा दिन मैंने कहावतें और शेर सुने हैं, अब और नहीं सह सकता। माफ कीजिए, लेकिन अराविस को विजायर पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। तिसरौक कुछ समय तक चुप सोच में डूबे रहे। फिर जब उसने देखा कि क्या हो रहा है, तो शांत स्वर में बोला, हे मेरे पुत्र, इस सम्मानित और ज्ञानी विजार को लात मारना बंद करो। जैसे कीमती रत्न कीमती ही रहता है, चाहे वह गोबर में ही क्यों न पड़ा हो, वैसे ही वृद्धावस्था और विवेक, यदि वह हमारे दासों के अक्षम शरीरों में ही क्यों ना हो, सम्मान के पात्र होते हैं। तो अब बताओ, तुम क्या चाहते हो और क्या प्रस्ताव रखते हो? हे मेरे पिता, रबदाश ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप अपनी अजय सेना तुरंत बुलाएं और उस अभिशप्त नार्निया भूमि पर आक्रमण करें। तलवार और आग से उसे तहस नहस कर दें, उसे अपने असीम साम्राज्य में मिला लें, उसके उच्च राजा और उसके वंशजों को मार डालें, सिवाय रानी सूजन के, क्योंकि मुझे उसे पत्नी बनाना ही है। हालांकि पहले मैं उसे एक तीखा सबक सिखाऊंगा। समझो, हे मेरे पुत्र, तिसरौक बोला, कि तुम्हारे कोई भी शब्द मुझे नार्निया के विरुद्ध खुला युद्ध छेड़ने को प्रेरित नहीं करेंगे। यदि आप मेरे पिता ना होते, हे सदा जीवित रहने वाले तिसरौक, रबदास ने दांत पीसते हुए कहा, तो मैं कहता कि ये शब्द एक कायर के हैं। और यदि तुम मेरे पुत्र ना होते, हे अत्यंत उत्तेजनशील रबदास, उसके पिता ने उत्तर दिया, तो तुम्हारा जीवन छोटा होता और मृत्यु धीमी। उसकी शांति से कही गई ये बात सुनकर अराविस के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन क्यों, हे मेरे पिता? अब रबादाश ने अधिक सम्मान से कहा, हम नार्निया को दंडित करने से पहले 2 बार सोचे। जैसे हम किसी निकम्मे गुलाम को फांसी पर चढ़ा देते हैं या किसी थके घोड़े को कुत्तों का चारा बना देते हैं, वैसे ये भी तो कोई बड़ा काम नहीं। यह आपके सबसे छोटे प्रांत के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं। 5 सप्ताह में 1000 भाले इसकी चित्त कर सकते हैं। ये आपके साम्राज्य के किनारे एक धब्बा है। निस्संदेह, तिसरौक बोला, ये छोटे छोटे बर्बर देश जो स्वयं को स्वतंत्र कहते हैं, जिसका अर्थ है आलसी, अव्यवस्थित और निरुपयोगी, देवताओं और विवेकशील लोगों की दृष्टि में घृणित हैं। तो फिर हमने अब तक नार्निया जैसी भूमि को क्यों सहन किया? हे प्रबुद्ध राजकुमार, विजायर बोला, आपके पूज्य पिता के कल्याणकारी शासन से पूर्व नार्निया भूमि बर्फ और बर्फीले तूफानों से ढकी रहती थी और वहां एक अत्यंत शक्तिशाली जादूगरनी का शासन था। मुझे ये भली भांति ज्ञात है, हे बकवादी विजायर, राजकुमार बोला, पर मैं ये भी जानता हूँ कि वह जादूगरनियां मर चुकी है और बर्फ भी समाप्त हो चुकी है। अब नार्निया एक सुंदर, उपजाऊ और आकर्षक भूमि है। ये परिवर्तन, विजायर बोला, निश्चित ही उन दुष्ट लोगों के शक्तिशाली जादू से हुआ है जो स्वयं को अब वहां के राजा और रानी कहते हैं।
मुझे तो लगता है, रबादाश ने कहा, कि ये परिवर्तन तारों की स्थिति और प्राकृतिक कारणों से हुआ है। ये विषय, तिसरॉक बोला, सीखने वालों के लिए बहस का विषय हो सकता है, पर मैं कभी विश्वास नहीं करता कि इतनी बड़ी बात, जैसे उस पुरानी जादूगरनी का मारा जाना, बिना किसी गहरे जादू के संभव हुआ हो। और ऐसा होना वहाँ कोई नई बात नहीं। वहाँ राक्षसों की जातियाँ रहती हैं, जानवरों के रूप में, जो मनुष्य की तरह बोलते हैं। कुछ अर्ध मनुष्य और अर्ध जंतु जैसे जीव भी वहाँ हैं। ये सामान्यतः कहा जाता है कि नार्निया का उच्च राजा, जिसे देवता सदाक्ले त्यागी, एक राक्षसी रूपधारी शक्तिशाली सिंह का समर्थक है। अतः नार्निया पर आक्रमण करना अंधकारमय और संदिग्ध कार्य है, और मैं अपना हाथ उतना ही बढ़ाऊंगा जितना मैं उसे वापस खींच सकूं। कैरोल मोयन कितना धन्य है, विजायर ने फिर से अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, जिसके शासक को देवताओं ने दूरदर्शिता और विवेक प्रदान किया है। फिर भी जैसे कि अटल और विद्वान तिसरॉक ने कहा, ये बहुत ही पीड़ादायक है कि हमें नार्निया जैसे स्वादिष्ट व्यंजन को छूने से रोका गया है। वह कवि कितना प्रतिभाशाली था जिसने कहा था। लेकिन तभी अहोष्टा ने राजकुमार के पैर की बेचैन हलचल देखी और तुरंत चुप हो गया। ये वास्तव में पीड़ादायक है, तिसरॉक ने अपने गहरे शांत स्वर में कहा। हर सुबह मेरी आंखों में सूर्य मंद पड़ जाता है, और हर रात मेरी नींद उतनी ताजगी भरी नहीं होती, क्योंकि मुझे याद आता है कि नार्निया अब भी स्वतंत्र है। हे मेरे पिता, रबादाश ने कहा, अगर मैं आपको एक ऐसा मार्ग दिखाऊं जिससे आप अपनी भुजा नार्निया की ओर बढ़ा सके, और यदि प्रयास असफल हो तो उसे बिना आहत किए पीछे खींच सके, तो यदि तुम ऐसा दिखा सको, हे रबादाश, तिसरॉक ने कहा, तो तुम मेरे सर्वोत्तम पुत्र सिद्ध होगे। तो हे पिता, सुनिए, इसी रात और इसी घड़ी मैं केवल 200 घुड़सवार लेकर रेगिस्तान पार करूंगा, और ऐसा प्रतीत होगा मानो आपको मेरे प्रस्थान की कोई जानकारी नहीं थी। दूसरे दिन मैं सुबह आर्कन लैंड में राजा लून के किले अनवार्ड के द्वार पर पहुंच जाऊंगा। वे हमारे साथ शांतिपूर्ण हैं और पूरी तरह से असावधान हैं, और मैं अनवार्ड को जागने से पहले ही अपने अधीन कर लूंगा। फिर मैं अनवार्ड के ऊपर के दर्रे से होते हुए नार्निया की ओर उतरूंगा और सीधे कैर पैरवल में प्रवेश करूंगा। उच्च राजा वहां नहीं होगा। जब मैंने उन्हें छोड़ा था, वे पहले ही उत्तरी सीमा पर दैत्यों पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। मुझे कैर पैरवल खुले द्वारों सहित मिल सकता है, और मैं भीतर प्रवेश करूंगा। मैं विवेक और शिष्टाचार का पालन करूंगा, और यथासंभव कम नार्निया रक्त बहाऊंगा। और फिर क्या शेष रहेगा सिवाय इसके कि मैं वहां प्रतीक्षा करूं जब तक स्प्लेंडर हाई लाइन पहुंचे, जिस पर रानी सूजन सवार होंगी। जैसे वह किनारे कदम रखे, मैं उसे काठी पर उठा लूं, और फिर दौड़ो 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 अनवार्ड वापस। परंतु हे मेरे पुत्र, तिसरॉक ने कहा, क्या ये संभव नहीं कि उस स्त्री को पकड़ते समय या तो राजा एडमंड या तुम अपनी जान खो दोगे? वे एक छोटी टोली होंगे, रबादाश ने कहा, और मैं अपने 10 आदमियों को आदेश दूंगा कि वे उसे निहत्था बांध दें, अपने रक्त की लालसा को वश में रखते हुए, ताकि आपके और उच्च राजा के बीच युद्ध का कोई घातक कारण ना बने। और यदि स्प्लेंडर हाई लाइन तुमसे पहले कैर पैरवल पहुंच जाए तो? इन हवाओं के साथ मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता, हे मेरे पिता। और अंत में, हे मेरे बुद्धिमान पुत्र, तिसरॉक ने कहा, तुमने ये तो स्पष्ट कर दिया कि ये योजना तुम्हें उस बर्बर स्त्री तक पहुंचा सकती है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि इससे मुझे नार्निया को परास्त करने में कैसे सहायता मिलेगी। हे मेरे पिता, क्या यह आपकी दृष्टि से छूट गया कि यद्यपि मैं और मेरे घुड़सवार नार्निया में तीर की भांति प्रवेश और प्रस्थान करेंगे, फिर भी हमारे पास अनवार्ड सदाक्ले रहेगा, और जब आप अनवार्ड को अपने अधीन रखते हैं तो आप नार्निया के द्वार पर ही बैठे हैं, और अनवार्ड में आपकी सेना धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है जब तक कि वह एक विशाल सेना ना बन जाए। ये विवेक और दूरदर्शिता से कहा गया है, परंतु यदि ये सब असफल हो जाए तो मैं अपनी भुजा कैसे वापस खींचूं? आप कहेंगे कि ये सब मैंने आपकी जानकारी और इच्छा के बिना किया, और आपके आशीर्वाद के बिना, केवल अपने प्रेम की तीव्रता और युवावस्था के आवेग से बाध्य होकर। और यदि उच्च राजा तब ये मांग करें कि हम उस बर्बर स्त्री को, जो उसकी बहन है, लौटा दें? हे मेरे पिता, निश्चित रहिए कि वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यद्यपि एक स्त्री की कल्पना ने इस विवाह को अस्वीकार कर दिया है, उच्च राजा पीटर एक विवेकी और समझदार व्यक्ति है, जो किसी भी प्रकार से हमारे वंश से जुड़ने के उच्च सम्मान और लाभ को खोना नहीं चाहेंगे, और ये देखना चाहेंगे कि उनका भतीजा
और प्रपौत्र कैरलमॉन के सिंहासन पर विराजमान हो। यदि मैं सदा जीवित रहूं, जैसा कि निसंदेह तुम्हारी इच्छा है, तो ये कभी नहीं देखेगा, तिसरॉक ने और भी शुष्क स्वर में कहा। और इसके अलावा, हे मेरे पिता और मेरी आंखों की ज्योति, राजकुमार ने एक पल की झिझक के बाद कहा, हम ऐसे पत्र लिखवाएंगे जैसे रानी की ओर से हो, जिनमें कहा जाएगा कि वह मुझसे प्रेम करती है और नार्निया लौटने की कोई इच्छा नहीं रखती, क्योंकि यह सर्वविदित है कि स्त्रियां मौसम की दिशा के भांति बदलती हैं, और भले ही वे पत्रों पर पूरी तरह विश्वास न करे, फिर भी वे रानी को वापस लाने के लिए हथियारों से सुसज्जित होकर ताशबान आने का साहस नहीं करेंगे। हे प्रबुद्ध विजायर, तिस्रॉक ने कहा, इस विचित्र प्रस्ताव पर हमें अपनी बुद्धिमत्ता प्रदान करो। हे शाश्वत तिस्रॉक, अहुष्टा ने उत्तर दिया, पैतृक स्नेह की शक्ति मेरे लिए अपरिचित नहीं है, और मैंने अक्सर सुना है कि पुत्र अपने पिताओं की दृष्टि में कीमती रत्नों से भी अधिक मूल्यवान होते हैं। तो फिर मैं कैसे इस विषय में स्वतंत्र रूप से अपना विचार प्रकट कर सकता हूँ, जो इस महान राजकुमार के जीवन को संकट में डाल सकता है। निश्चित ही तुम ऐसा करने का साहस करोगे, तिस्रॉक ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम पाओगे कि ऐसा न करने के खतरे कम से कम बराबर ही बड़े हैं। आज्ञा पालन करना ही मेरा धर्म है, उस दयनीय व्यक्ति ने कराहते हुए कहा। तो जानिए, हे विवेकशील तिस्रॉक, प्रथम बात यह है कि राजकुमार का खतरा उतना गंभीर नहीं है जितना प्रतीत होता है, क्योंकि देवताओं ने बर्बरों से विवेक का प्रकाश छीन लिया है, जैसे ही उनकी कविता भी हमारी तरह उत्तम सुक्तियों और उपयोगी कथनों से नहीं भरी होती, बल्कि केवल प्रेम और युद्ध से उत्प्रोत होती हैं। इसलिए उनके लिए ऐसा पागल योजना, आह, क्योंकि पागल शब्द पर राजकुमार ने उसे लात मारी थी। रुको, हे मेरे पुत्र, तिस्रॉक ने कहा, और तुम सम्मानीय विजायर, चाहे वह रुके या नहीं, अपने वाक्य प्रभाव को किसी भी प्रकार से बाधित ना होने दो, क्योंकि गंभीरता और शिष्टता रखने वाले व्यक्तियों के लिए छोटी असुविधाओं को धैर्यपूर्वक सहन करना अत्यंत उपयुक्त होता है। आदेश का पालन करना ही मेरा धर्म है, विजायर ने कहा, और उसने अपने शरीर को थोड़ा सा घुमाया ताकि वह रबादाश के पैरों की पहुंच से थोड़ा दूर रह सके। कुछ भी नहीं, मैं कहता हूँ, उनकी नजरों में इस खतरनाक प्रयास से ज्यादा क्षम्य या प्रशंसनीय नहीं लगेगा, खासकर क्योंकि ये एक स्त्री के प्रेम में किया गया है। इसलिए यदि दुर्भाग्य से युवराज उनके हाथों पकड़े जाएं, तो वे निश्चित ही उसे मारेंगे नहीं, बल्कि ये भी हो सकता है कि अगर वह रानी को ले जाने में असफल भी हो जाए, तो उसके अद्भुत साहस और तीव्र प्रेम को देखकर रानी का मन उसकी ओर झुक जाए। ये तो अच्छी बात कही बूढ़े बकबकिया, रबादाश ने कहा, बहुत अच्छी, चाहे ये तुम्हारे भद्दे दिमाग में जैसे भी आई हो। मेरे स्वामियों की प्रशंसा ही मेरी आंखों की रोशनी है, अहोष्टा ने कहा। और दूसरी बात, हे तिस्रॉक, जिनका शासन असीमित और अनंत है, मैं मानता हूँ कि देवताओं की सहायता से यह बहुत संभव है कि अनवर्द युवराज के हाथों में आ जाए, और यदि ऐसा होता है तो हमारे पास नार्निया की गर्दन होगी। एक लंबा मौन छा गया और कमरा इतना शांत हो गया कि दोनों लड़कियां सांस लेने से भी डरने लगी। अंततः तिस्रॉक ने बोलना शुरू किया। जाओ मेरे पुत्र, उन्होंने कहा, और जैसा तुमने कहा वैसे ही करो, पर मुझसे कोई सहायता या सहमति की आशा मत रखना। यदि तुम मारे गए तो मैं तुम्हारा प्रतिशोध नहीं लूंगा, और यदि तुम्हें बर्बर लोग कैद कर ले तो मैं तुम्हें छुड़ाने नहीं आऊंगा, और यदि सफलता या विफलता में तुम नार्नियन कुलीन रक्त की एक बूंद भी आवश्यकता से अधिक बहाओगे और इससे खुला युद्ध उत्पन्न होगा, तो मेरी कृपा फिर कभी तुम पर नहीं बरसेगी, और तुम्हारा स्थान कैरलमॉन में तुम्हारा अगला भाई ले लेगा। अब जाओ, शीघ्र, गुप्त और सौभाग्यशाली बनो। ताश, जो अडिग और अजेय है, उनकी शक्ति तुम्हारी तलवार और भाले में हो। आदेश का पालन करना ही मेरा धर्म है, रबादाश चिल्लाया, और अपने पिता के हाथों को चूमने के लिए एक क्षण घुटने पर झुकने के बाद वह कमरे से बाहर दौड़ गया। अराविस के बहुत निराश होने के बावजूद, जो अब तक बुरी तरह जकड़ी हुई थी, तिस्रॉक और विजायर वहीं रुके रहे। हे विजायर, तिस्रॉक ने कहा, क्या ये निश्चित है कि आज रात हमने जो ये सभा की है उसकी जानकारी किसी जीवित आत्मा को नहीं है? हे मेरे स्वामी, अहोष्टा ने कहा, यह असंभव है कि किसी को पता हो। इसी कारण मैंने ये प्रस्ताव रखा था, और आपने अपनी बुद्धि से इसे स्वीकार किया कि हम इस पुराने महल में मिले, जहाँ कभी कोई सभा नहीं होती और जहाँ महल का कोई भी व्यक्ति आने का कारण नहीं रखता। ये अच्छा है, तिस्रॉक ने कहा। यदि किसी व्यक्ति को पता चलता तो मैं 1 घंटे के भीतर उसे मरवा देता, और तुम भी, हे बुद्धिमान विजायर, इसे भूल जाओ।
मैं अपने हृदय और तुम्हारे हृदय से युवराज की योजना का हर अंश मिटा देता हूँ। वह बिना मेरी जानकारी, बिना मेरी अनुमति और बिना मेरे आशीर्वाद के चला गया है। मुझे नहीं पता वह कहाँ गया है, क्योंकि वह अपने प्रेम की उग्रता और युवावस्था की उतावली प्रवृत्ति से विवश है। जब हमें ये पता चलेगा कि अनवर्थ उसके हाथों में है, तो हम दोनों सबसे अधिक चकित होंगे। आदेश का पालन करना ही मेरा धर्म है, अहोष्टा ने कहा। इसलिए तुम अपने मन के सबसे गहरे भांज में भी कभी ये ना सोचो कि मैं सबसे कठोर हृदय वाला पिता हूँ, जो अपने ज्येष्ठ पुत्र को एक ऐसे अभियान पर भेजता है जिसमें उसकी मृत्यु की अत्यधिक संभावना है। हालांकि ये तुम्हारे लिए प्रसन्नता का कारण है, अवश्य होगा, क्योंकि तुम युवराज से प्रेम नहीं करते। मैं तुम्हारे मन की गहराई तक देख सकता हूँ। हे निष्कलंक तिसरॉक, विजायर ने कहा, आपकी तुलना में ना तो मुझे युवराज से प्रेम है, ना ही अपने जीवन, न रोटी, न पानी, न सूर्य के प्रकाश से। तुम्हारी भावनाएं, तिसरॉक ने कहा, उन्नत और उपयुक्त है। मैं भी इन सभी चीजों की तुलना में अपने सिंहासन की महिमा और शक्ति से अधिक प्रेम करता हूँ। यदि युवराज सफल होता है तो हमारे पास आर्कनलैंड है और शायद आगे चलकर नार्निया भी। यदि वह असफल होता है, मेरे पास और 18 पुत्र हैं और रबादाज, जैसा कि राजाओं के ज्येष्ठ पुत्रों की प्रवृत्ति होती है, खतरनाक होता जा रहा था। ताशबान में 5 से अधिक तिसरॉक अपने समय से पहले मारे जा चुके हैं, क्योंकि उनके ज्येष्ठ पुत्र, जो कि प्रबुद्ध राजकुमार थे, अपने सिंहासन की प्रतीक्षा करते करते ऊब चुके थे। उसके लिए यही अच्छा है कि वह अपने रक्त को बाहर ठंडा करे, बजाय इसके कि यहाँ निष्क्रियता में उसे खौलने दे। और अब, हे उत्कृष्ट विजायर, मेरे पितृत्व जनित चिंता की अधिकता मुझे निद्रा की ओर आकर्षित कर रही है। संगीतकारों को मेरे कक्ष में बुलाओ, लेकिन सोने से पहले हमें जो तीसरे बावर्ची ने समापत्र लिखा था, उसे वापस बुलाओ। मैं अपने भीतर अपच के स्पष्ट लक्षण महसूस कर रहा हूँ। आदेश का पालन करना ही मेरा धर्म है, ग्रैंड विजायर ने कहा। वह चारों हाथ पैरों के सहारे दरवाजे तक रेंगा, खड़ा हुआ, झुका और बाहर चला गया। तब भी तिसरॉक उस दीवान पर चुपचाप बैठे रहे, जब तक कि अराविस को डर नहीं होने लगा कि वे कहीं वहीं तो नहीं सो गए। लेकिन अंततः बहुत सारी चरमराहट और आहों के साथ उन्होंने अपने विशाल शरीर को उठाया, गुलामों को मशालों के साथ आगे बढ़ने का संकेत दिया और बाहर चले गए। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। कमरा फिर एकदम अंधकारमय हो गया और दोनों लड़कियां एक बार फिर से खुलकर सांस ले सकती थी।